ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेपोरेशन की डेफिनेशन, मैकेनिज्म और कुछ फैक्टर्स के बारे में. सो while discussing the definition, we have two approaches. Number one, theoretical and second is practical. Theoretically अगर बात की जाए तो evaporation का मतलब है simply vaporization, यानी सरफेस ऑफ लिक्विड से वाटर मॉलिक्यूल्स या जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेपराइजेशन यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्जन. और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोसेस होगा वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि सिंपल रूम टेम्परेचर पे जो होगा वो एवेपोरेशन कहलाएगा. इसमें कोई बॉइलिंग नहीं है, यानी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से हीट अप्लाई नहीं होगी. और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अपॉन द डिफ्यूजन ऑफ द वेपर्स थ्रू द बाउंड्री लेयर्स अबव द लिक्विड, यानी वेपर्स कितनी तेज़ी से डिफ्यूज़ करेंगे उसके ऊपर ये प्रोसेस डिपेंड करेगा. सेकेंडली हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन की. सो प्रैक्टिकल डेफिनेशन के अंदर ये डिफरेंस है कि इट इज़ द रिमूवल ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग. यानी अब इस केस में जो लिक्विड का रिमूवल होगा, लिक्विड की वेपर्स में कन्वर्जन जो होगी वो बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग होगी. यानी कि इस केस में हम लोगों को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको अचीव किया जा सके. नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन. सो रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी जितनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र का रेट होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा. एवेपोरेटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र प्रोवाइड कर सकें टू द लिक्विड और उसको उस हीट ट्रांसफ़र के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया भी अटेन किया जा सके. सो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म. मैकेनिज़्म में ये कह रहा है कि व्हेन द हीट इज़ अप्लाइड तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स या जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर दे सेट अप इनटू मोशन. ठीक है, अब जब वो मोशन में आएंगे तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक सरफेस टेंशन जो अटेन किए हुए हैं उसको ब्रेक करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे और अल्टीमेटली वो एवेपोरेट हो जाएंगे. नाउ व्हाट डज़ इट मीन. सरफेस टेंशन क्या होती है. सरफेस टेंशन बेसिकली एक कोहेसिव फोर्स है जो कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने अटेन की हुई है. सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैंगे और इनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस बेसिकली क्या होती हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, यानी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपस में एक बॉन्डिंग, एक इंटरेक्शन जो कि उनको आपस में कोहियन प्रोवाइड करता है, यानी जोड़ के रखता है. सो ये हो गई कोहेसिव फोर्स. अब यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं ये एज़ कम्पेयर टू द लोअर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स वो कम होती हैं. क्यों? क्योंकि जो नीचे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो राइट, लेफ़्ट और बॉटम से तो आपस में एक दूसरे को इंटरमोलेक्युलर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑन अबव देयर इज़ नो फोर्स. ऊपर से इनको कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि जोड़ के रखे. सो दैट इज़ वाई दे अटेन अ सरफेस टेंशन टू अटेन अ प्रॉपर you can say a regularity upon the surface. So you can say that surface पे जो molecules हैं वो straight line में इस तरह से हैं, जबकि जो नीचे हैं present वो irregularly present हैं. So ये एक छोटा सा extra concept था surface tension और cohesive forces के बारे में.
But the point over here is that all we want is evaporation. That's why we want to apply heat. Now what are the factors which are affecting the evaporation? हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं. टेम्परेचर, ज़ाहिर है अभी बात की है कि जितनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेशन होगी. सो देर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम. सरफेस एरिया की भी बात हुई थी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाएगा तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा. एजिटेशन से क्या फ़ायदा होता है कि वाटर की हम हीट से प्रोवाइड करते हैं, तो हमने बात की कि ये मॉलिक्यूल्स दे सेट अप इनटू मोशन. सो हीट के ज़रिए भी मोशन में आएंगे और एजिटेशन से भी यही फ़ायदा होगा कि उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना शुरू करेंगे और उनकी एवेपोरेशन की प्रोसेस तेज़ होगी. एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर. और सेकंड बात क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर एवेपोरेशन. सो दे आर क्वाइट सिमिलर, यानी कि द रेट ऑफ एवेपोरेशन is inversely proportional to the atmospheric pressure on the liquid under the evaporation. So होता ये है, हमें पता है कि बॉइलिंग के केस में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इस लिक्विड कंटेनर के ऊपर, जो एटमॉस्फेयर होगा प्रेजेंट, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो और जो इस लिक्विड का खुद का वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होंगे. यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल्स टू वेपर प्रेशर. तो क्या होता है, बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है, तो यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वेपर प्रेशर हम इंक्रीज़ कराते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट, ताकि वो इक्वल हो सके किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. लेकिन अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ कराने के, इसके बराबर करने के लिए, तो क्या होगा, एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लोअर होगा. सो यही बात वो कह रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ इट. ओके, वो ये कह रहा है कि अगर तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर एवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा. सो इनका क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. देन another factor is कि what is the type of product which is required. So selection of the method and the apparatus to be used for evaporation is totally depending upon what the type of product required. Economic factors are also important while selecting the method and apparatus for this process. हम नेक्स्ट वीडियो में एवेपोरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे.